13 अप्रैल 1919 शाम के 5:30 बज रहे थे। अमृतसर की हवा में बैसाखी की मिठास घुली हुई थी। जलियांवाला बाग के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग जमा थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सब एक साथ। कोई गा रहा था, कोई नारे लगा रहा था, तो कोई बस त्योहार मना रहा था। और फिर गोलियां बरसने लगीं। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में सैकड़ों लोग जमीन पर गिर चुके थे। खून की नदियां बहने लगीं। लोग चीखते हुए एक छोटी गली की तरफ भागे, लेकिन वो पहले ही बंद कर दी गई थी और बाकी ने तो बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इतना भयावह घटना था वह, लेकिन ब्रिटिश इतिहास इसे सिर्फ एक दुखद घटना कहता है। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो आज तक किताबों से गायब रहा है। वो सच जिसमें गद्दारी थी, साजिश थी और एक ऐसा ट्विस्ट था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जनरल डायर ने अचानक गोली चलाने का हुक्म क्यों दिया। इतिहास कहता है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, पर सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। 12 अप्रैल 1919 की रात, यानी नरसंहार से ठीक एक दिन पहले, ब्रिटिश खुफिया विभाग को एक पैगाम मिला। उसमें लिखा था, कल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में बड़ा विद्रोह होगा। हमारे लोग हथियार लेकर पहुंच चुके हैं। हस्ताक्षर था हंसराज। अब सवाल आता है, हंसराज कौन था? हमारी किताबों में उसे एक साधारण स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता है, पर सच ये है कि हंसराज पंजाब सीआईडी का गुप्त एजेंट था। उसी ने ब्रिटिश अफसरों को झूठी सूचना दी कि बाग में हथियारों का जखीरा छुपाया गया है, और इसी झूठ पर जनरल डायर ने बिना वारंट और बिना चेतावनी के 1650 गोलियां चलवा दी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1997 में लंदन की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक सीलबंद लिफाफा मिला। उसमें 11 अप्रैल 1919 की हाथ से लिखी चिट्ठी एक थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कल जलियांवाला बाग में गोली चलवा दी जाए तो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो जाएगा और सारा क्रांतिकारी जाल खत्म हो जाएगा। हंसराज तैयार है। हस्ताक्षर थे माइकल ओ डायर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि ये नरसंहार पहले से प्लान किया गया था। बैसाखी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। हंसराज का काम सिर्फ इतना था कि लोगों को उस बाग में ले जाए। अब आता है सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट। जनरल डायर ने हंटर कमीशन के सामने कसम खाकर कहा था कि सिर्फ 1650 राउंड फायर हुए, लेकिन 2019 में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता ने बाग की दीवारों और कुएं के आसपास आज भी मौजूद गोली के निशान गिने। कुल निशान 1200 से ज्यादा थे और उनमें से आधे निशान 303 राइफल के नहीं बल्कि लुइस मशीन गन के थे। यानी कि डायर ने 2 मशीन गनें भी लगवाई थीं, जिनका जिक्र कभी किसी ऑफिशियल कागज में नहीं आया। लोग जान बचाने के लिए उस संकरे कुएं में कूदे और आज भी उस कुएं से 120 से ज्यादा कंकाल निकले हैं। सबसे भयानक बात ये कि कई कंकालों के हाथ पीछे रस्सी से बंधे हुए थे। यानी कुछ लोगों को पहले पकड़ा गया, बांधा गया, फिर गोली मारी गई। ये भीड़ को तितर बितर करने की कार्रवाई नहीं थी, ये एक सुनियोजित नरसंहार था। उस दिन एक 6 साल का बच्चा था, मदन मोहन। वो अपनी मां की गोद में था। गोली मां के सीने को चीरती हुई बच्चे के सिर में लगी। मां बच गई, लेकिन बच्चा नहीं बचा। लोग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में आए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक जाल में फंस चुके थे। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, ऊधम सिंह। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि साल 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन की धरती पर माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि ऊधम सिंह खुद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मौजूद थे। जब गोलियां चलीं तो वो भी घायल हुए। जान बचाने के लिए वह कुएं में गिर पड़े। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें जिंदा बचा लिया। उस दिन ऊधम सिंह सिर्फ घायल नहीं हुए थे, उस दिन उनके भीतर बदले की एक आग जल चुकी थी। और फिर शुरू हुआ इंतजार। 1 साल, 5 साल, 10 साल।
ऐसे ही करके पूरे 21 साल बीत गए, सिर्फ एक ही मकसद के लिए, इंसाफ। जब लंदन की अदालत में जज ने उनसे पूछा, तुमने बदला लेने के लिए 21 साल क्यों इंतजार किया, तो ऊधम सिंह ने शांति से भारी आवाज में कहा, एक बच्चे को जवान बनने में 21 साल लगते हैं। मैंने जलियांवाला बाग में मारे गए 379 लोगों के बच्चों को बड़ा होते देखा, और जब वो बड़े हो गए तब मैंने बदला लिया। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक बन चुका है, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। कुएं के भीतर आज भी उस दिन की खामोश चीखें दबी हुई हैं, और वहां की हवा में आज भी वो दर्द तैरता है जो कभी मिट नहीं सकता। साल 2019 में ब्रिटिश संसद ने इस नरसंहार पर सिर्फ गहरा अफसोस जताया। माफी नहीं मांगी गई, कह दिया गया वो हमारा समय नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि जलियांवाला बाग कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक सुनियोजित हत्या, और इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक गद्दार की जरूरत थी। वो गद्दार मिल गया, हंसराज। कहते हैं इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी खून से लिखा हुआ इतिहास किताबों से कहीं ज्यादा जोर से बोलता है। जलियांवाला बाग आज भी बोल रहा है, आज भी चीख रहा है। क्या आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं? ब्रिटिश रिकॉर्ड कहता है कि बस 379 लोग मारे गए थे, पर भारतीय रिकॉर्ड के मुताबिक मरने वालों की संख्या हजारों थी। लेकिन जो लोग उस कुएं में दफन हो गए, उनकी गिनती आज तक कोई नहीं कर सका। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को जरूर सुनाइए, क्योंकि जब तक हम उन्हें याद रखेंगे वो शहीद कभी नहीं मरेंगे। जय हिंद।